स्वागत है आप लोगों का डे 5 में। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं, kth लार्जेस्ट एलिमेंट। और यहाँ पे जैसे कि हमारा ये एरे है और k हमको 2 दिया हुआ है, तो हमारा आउटपुट 5 आ गया, मतलब सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हमको फाइंड करना है। तो इसको भी फाइंड करने का दो तरीका है, ब्रूट फोर्स अप्रोच और ऑप्टिमल वे। तो ब्रूट फोर्स से कल ही मैंने बोला कंपनी में सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी लेकिन जान लो तुम लोग। तो ये तुम्हारा एरे दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एरे को सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो हमारा k-1 पोजीशन पे आएगा हमारे एरे को सॉर्ट करने के बाद, जो हमारे केस में यहाँ पे 5 आ रहा है, तो सिंपली उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर वहीं पे दूसरी तरफ हमारा जो ऑप्टिमल वे है, इसमें कि हम मिनिमम हीप का यूज़ करेंगे। अब तुम लोग सोचोगे ये भैया ये मिनिमम हीप क्या है, तो फिलहाल के लिए इतना जान लो कि मिनिमम हीप एक ऐसा डब्बा है जिसमें तुम कुछ भी डालो, जैसे कि मैंने 5 डाला और उसके बाद जाकर के 6 डाला, तो ये 6 को नीचे भेज देगा और 5 को ऊपर रख देगा। फिर अगर मान लो मैंने 7 डाला, तो ये वापस से 7 को नीचे भेज देगा सबसे नीचे, और 5 को ऊपर रख देगा। मतलब समझो कि तुम कुछ भी इस डब्बे में डालते जाओ, जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे ऊपर में रहेगा, हमेशा टॉप पे रहेगा। समझ गए मिन हीप? तो अब आगे बढ़ते हैं कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक मिन हीप क्रिएट कर लेंगे साइज के का। साइज के क्यों बताता हूँ, साइज कुछ फिक्स नहीं है, ऐसे बस समझने के लिए साइज के मैंने लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एरे है हमारा, और ये हम लोगों ने एक मिन हीप क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे कि एक एक करके एरे से एलिमेंट इस मिन हीप में पुश करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 को पुश करेंगे, तो चलो भैया 3 पुश हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे 2 पुश किया, हम लोगों ने 2 पुश किया, तो जैसे 2 पुश किया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर 1 पुश करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या पुश कर रहे हैं, 1 पुश कर रहे हैं। इसे गंदा हो गया, हिसाब से बनाते हैं, 3 2 1 1 पुश किया हमने। तो 1 पुश किया, तो देखो 1 2 3 ये तो ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर मिन हीप का साइज 2 यानी कि तुम्हारा जो k है उससे अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो पॉप कर दो। पॉप मतलब हटा दो इसके टॉप एलिमेंट को। टॉप एलिमेंट सबसे क्या रहता है, सबसे मिनिमम एलिमेंट जो होगा, तो हम 1 को हटा देंगे। अब हम लोग पुश करेंगे क्या, 5 पुश किए इसमें, तो वापस से ये 3 हो गया। तो इसमें से वापस से हम पॉप कर देंगे, क्या पॉप करेंगे, जो सबसे छोटा एलिमेंट, क्योंकि वही टॉप पे रहेगा, तो 2 भी हट गया यहाँ से। और फिर जाकर के हम पुश करेंगे इसमें क्या, 6 पुश करेंगे। 6 पुश किया हमने, फिर वापस से हट जाएगा जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। फिर हम लोग इसमें 4 पुश करेंगे, 4 पुश किया, फिर वापस से हट जाएगा जो सबसे छोटा एलिमेंट था। तो आपके लास्ट में जो हीप में बचेगा वो क्या बचेगा, 6 और 5, और जो भी आपका टॉप में है वही आपका kth लार्जेस्ट एलिमेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, और जो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा है वो अंदर में है, और जो उससे छोटा है वो टॉप पे है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log k और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ k, क्योंकि आप k साइज का हीप यूज कर रहे हो। तो ये था हमारा आज का 5वां क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह के डीए से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए मुझे फॉलो करें। 100 दिन का लंबा सीरीज है, तो आप लोग को भी 100 लॉजिक समझ में आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।